सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस हाँ, दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो हम्म, उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की, तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम से इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। उसका कोई आई यस सर। विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो सर बता देर रहे सब हैं ना सर कि हियर करंट से देने का, एविडेंस है ये सर। किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने से बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था अच्छा ये ताकि ये बताइए, प्रूफ हो सके कि कोई ये आदमी सर। क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर उसका देर हस्बैंड 304 बी कौन है? हस्बैंड? मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, I am for the father-in-law, mother-in-law, and the brother-in-law of the कोई deceased. डाइंग डिक्लेरेशन है? No, हैं? no. The entire allegation leveled against the son of the applicant number 1 and 2, who is the Tijendra. कॉज ऑफ डेथ क्या तो बताया? ऑनरेबल सर, सर हमें ये इनके बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है। सर हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस अच्छा, सर। कॉज ऑफ डेथ, मैरिज कब की है? The marriage in the month of April 2024. 24। मतलब मैडम देखिए, द कोर्ट आर क्लोजिंग फॉर समर वेकेशंस। Whatever you want to say, object, you please argue it. I won't only give time for objection. He is the father-in-law, mother-in-law. Is there any dying declaration, suicide note, anything against them? बताइए। नो सर हाँ इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस हाँ, दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। सर चार्जशीट आ गई? पोस्टमार्टम मतलब रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब कर सकते हैं करके। that is main allegation against the husband. आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is Tijendra. उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग participated for the commission of the alleged कोई offense. डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एविडेंस? नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। फिर सर मेमोरेंडम पे मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हैं? हुई है। और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर नहीं सारे नहीं, हत्या प्रेजेंट थे तो उस टाइम हुई है, पे। हत्या तो हुई है, जी 2024 की सर। शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं। आप लोग साथ ही तो रहते हैं। Entire case is based upon the memorandum of the son of the applicant. My lord, may have kind enough to peruse the memorandum. उसमें क्या बोला है, उसकी क्योंकि अपार्ट मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर अब कोई भाई एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है, कन्फेस कर ले अपना क्राइम। बट अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 देयर प्रोसिक्यूशन इज में अ लगाई प्रिजम्पशन सर, 113 गई, की। दैट इज देयर। बट देन आई एम द फादर-इन-लॉ, मदर-इन-लॉ, जनरल एंड मे बी omnibus allegation leveled यू आर against द the फादर, यू हैव टू पे द कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो भी है व्हाट योर सन हैज the डन। charge sheet has already been filed. No, maybe the child So don't for have a the right for bail, so sir. for the You have brother, to make out a case for bail. It is a as a dowry. presumption, 24 की शादी है, एलिगेशन क्या क्या मांग रहे थे ये लोग? What were they asking for? What was the demand, Mr. Madam? मैम सॉरी सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके बिल्कुल तो हस्बैंड है साथ ही रहते टीजेंद्र वो भी भी हैं। प्रेजेंट थे। मिश्री लाल साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। नहीं, और अब जो सर घर है, हियर घर से में एक तो एविडेंस प्रेजेंट आया था रहेंगे, सर, घर है तो जिसे घर में सबसे तो पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को। जो मृतिका है सर उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की, तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम से इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। और कोई आई सर विटनेस है? इन्होंने नहीं ही रहेंगे अपने मैडम, जो गांव के किसी जितना लोगों आप को ये ये सारी बता बातें रही हैं, बताई है। जितना ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई यस सर। विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो सर बता देर रहे हैं सब ना सर कि हियर करंट से देने का, एविडेंस है सर। ये किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? करंट की चोट आई है क्या डिसीज को? सर ये हियर से सर करंट की चोट नहीं आई थी। इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था। और सर देर से सर हियर से एविडेंस एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वाले को ये सब बात बताई थी सर, कि हमने ऐसा किया फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब हैं लोगों ने उनको घेर के मारा है 1 सर। 2025 हैं? एप्लीकेंट 30/1/2025 एप्लीकेंट नंबर 30 1 एक एंड 2025 से जेल में? मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब एंड द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ हाँ, भी? ब्रदर इन लॉ। तो प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सब सर ये सब प्रेजेंट थे entire सर, उन allegation, सब लोगों ने but सर my घेर के मारा है question सर is बच्ची को। entire allegation leveled against the husband, because apart from the मतलब अगर एक बार प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें? थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको नहीं है साहब, वो स्ट्रैंगुलेशन। हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने इसको किया है, और द एंटायर एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड। वी आर तो नॉट फॉर अच्छा द आप हस्बैंड। बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है, उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? नो नो, देयर इज नो देन एडमिसिबिलिटी। तो सब फिर
अगर ये memorandum evidence leading to ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, प्रिजम्पशन है, हाँ। प्रिजम्पशन में you have to What is- prove कि how what is- your daughter-in-law has died. what is my respectful Presumption is submission? against all of you Madam, for dowry death. Madam, Then what is my respectful submission? Apart from the memorandum statement, there is no evidence. There is general and omnibus it is not a allegation. case under section Madam, 302 IPC it is that a I presumption. should Madam. see the memorandum and grant you bail. But father, It is 304B, it is 113B. B, the presumption is against B. Presumption is there, then ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अब उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको। That is what the entire allegation leveled against it. That is my respectful submission. So for the applicant number 1 and 2 are concerned, they are has been roped because they are the क्या father. उम्र है इन लोग की? मतलब? क्या उम्र है? They are the 54 and 53. अरे कुछ नहीं, क्या करते हैं ये लोग? सब ये Mystery Lal is the agriculturist and the applicant number 2 is the housewife. कब से जेल में आप लोग? सब ये हैं 30 से 25 से applicant number 1 and 2 और 3 का है 11/4/25. मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ, besides Okay. this but so far as these there is no eyewitness account to say that these persons actively participated. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIM नामजद होंगे आप लोग? नामजद हैं ये लोग? They are named in the FIR. क्यों? Yes, sir. Yes, sir, in FIR. सर ओनली तिजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू, सर उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा, सर बट दे ऑल आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट सर। इन सब लोगों ने सर मारा है, और ये बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने सब बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था ताकि ये प्रूफ हो सके कि कोई आदमी क्राइम करेगा जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर, उसका ये husband सर तो कह ये रहा है कि एविडेंस नहीं, आई अब what कंसीडर सर। if we go by your argument, then the husband is Yes, saying sir. that I have killed my wife, then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why Yes, sir, जाके yes, वो sir. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या किसी के सामने? किसके सामने? किसको बताया? आप बताइए, किसको बताया? So there is also hearsay evidence जो नहीं, उन्होंने hearsay गांव के किसी before मेंबर नहीं, को बताया सर। नहीं, तो you know the how the court Yes has sir, to yes take sir, the I know hearsay. sir. ये heard such But and sir, such. It has been but sir, argued by इनका counsel बेल for- ग्रांट ना किया जाए सर, दिस इज माय हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, इनका When you बेल come- ग्रांट when नहीं you are किया on जाए this सर। side, then you should see to it that the bail should not be granted when you appear for the applicant side, right? Heard such and Yes, such. It has been argued by counsel for the applicant that the applicants are the father-in-law, mother-in-law, and the brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? Tijendra. Tijen, was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband who is the co-accused that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives, they are the parents and brother of the co-accused, and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for that objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about the that they had assaulted the deceased along with the co-accused, but there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations have been leveled against the applicant. The case of the the case of the applicant is distinguished from the case of the co-accused, जो भी नाम है उस लड़के का, ठीक है, चलिए allow कर दीजिए।